नमस्ते ग्रेटर नोएडा। मैं डॉक्टर डी एन यादव। कोरोना के बाद से फिर मैं आपके सामने। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, डेंगू का प्रकोप दिल्ली एनसीआर में बढ़ता ही जा रहा है और लगभग सारे हॉस्पिटल्स इस समय डेंगू के मरीजों से भरे पड़े हैं। डेंगू बेसिकली मच्छर के काटने से होता है, जिसमें मच्छर की वैरायटी एडीज एजिप्टी और एडीज अल्बोपिक्टस के द्वारा ये वायरस लोगों के शरीर में फैलता है और डेंगू की बीमारी होती है। डेंगू मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं। डेंगू माइल्ड जो होता है उसमें मोस्टली इंटेंस फीवर आता है, पूरे बॉडी और जॉइंट्स में सीवियर पेन होते हैं, बॉडी पे रैशेस भी आते हैं, नोजिया वॉमिटिंग की भी शिकायत होती है, कुछ मरीजों में लूज मोशंस भी देखने को मिलते हैं और इसके साथ साथ सीवियर हेडेक भी होता है। दूसरी जो वैरायटी डेंगू की है वो डेंगू हेमोरेजिक फीवर की है। डेंगू हेमोरेजिक फीवर थोड़ा सीवियर होता है, इसमें ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके नाक से गम से ब्लीडिंग हो सकती है। पेटिकियल हेमरेजेस देखने को मिलते हैं जब आपका प्लेटलेट काउंट बहुत ही लो जाने लगता है, बिलो 20,000 जाने लगता है, तो आपको पेटिकियल हेमरेजेस दिखने लगते हैं और फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर्स भी हो सकते हैं और ये बहुत ही फैटल साबित होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर। और तीसरी जो वैरायटी डेंगू की है वो है डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू शॉक सिंड्रोम में स्टमक में सीवियर पेन होता है, ब्लड प्रेशर ड्रास्टिकली डाउन चला जाता है, हाइपोटेंशन की दिक्कत हो जाती है, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है डिफरेंट ऑर्गन से, आपके पेटिकियल हेमरेजेस हो सकते हैं और जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें से फ्लूइड लीक करने लगते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता है, लेकिन मैं सबको बताना चाहूँगा कि डेंगू में भी होम्योपैथी बहुत ही कारगर विधा है जो डेंगू के मरीजों को बहुत ही कम समय में और बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के आराम दिलाती है। अभी तक डेंगू के प्रकोप के दौरान मैंने लगभग 160 से 170 मरीज देखे हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि ये सारे मरीज जो हमारे सेंटर्स पे आए वो 3 से 5 दिन के अंदर रिकवर कर गए हैं। कुछ मरीज ऐसे आए जिनके की प्लेटलेट काउंट काफ़ी लो थे, अराउंड 30,000 के करीब रहे हैं। उन लोगों ने भी हमारी सेवाएं ली हैं और मैं आपको बता दूं कि उनको भी 24 से 48 घंटे में फ़ायदा हुआ है, उनका प्लेटलेट बढ़ के 50,000 से 60,000 तक पहुंच गया। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डेंगू के समय भी होम्योपैथी बहुत ही कारगर है और जैसे ही आपको सिम्टम्स आए, सीवियर फीवर हो, इंटेंस हेडेक हो, बॉडी में जॉइंट्स में पेन हो, बॉडी पे रैशेस निकले साथ के साथ और साथ में आपको नोजिया वॉमिटिंग की दिक्कत हो, तो एक बार अपना डेंगू टेस्ट जरूर कराएं, या तो RT-PCR करा लें या डेंगू एंटीजन टेस्ट जो NS1 कहते हैं वो करा लें और साथ ही साथ अपना एक CBC करा लें जिसमें कि आपका प्लेटलेट काउंट पता चल सके कि कितना चल रहा है। डेंगू के समय भी जैसे कि कोरोना महामारी में आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसकी प्रॉपर दवाइयाँ उपलब्ध हैं और होम्योपैथी में बहुत ही कारगर दवाइयाँ हैं। दवाइयों के नाम भी लगभग कोरोना के टाइम से ही आप लोगों के जहन में होगा। जो सबसे कारगर इनमें दवाइयाँ हैं वो है यूपेटोरियम, रस्टॉक्स, आर्सेनिक एल्बम, फॉस्फोरस, क्रोटैलस हॉर, इपिकाक, नेट्रम्यूर, बेलाडोना। ये दवाइयाँ डेंगू के टाइम पे भी बहुत ही कारगर हैं और हम अपने सेंटर पे डेली लगभग 15 से 20 मरीज हमारे सेंटर पे डेंगू के आ रहे हैं और इनका सफलतापूर्वक इलाज हम कर रहे हैं। ऐसे भी हमारे मरीज हैं जो डायरेक्ट फीवर के समय हमारे सेंटर पे नहीं आ सके, लेकिन उनके मरीज जो है हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनके जानने वाले हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो वो हमारे सेंटर से प्लेटलेट काउंट बढ़ाने की दवाई भी लेके जाते हैं और हमारी जो प्लेटलेट काउंट बढ़ाने वाली दवाई है वो लगभग 24 से 48 घंटे में लोगों के प्लेटलेट बिल्कुल
अच्छे से इम्प्रूव कर देती है। अगर 30-35 भी चल रहा है तो 50 से 60 हज़ार तक 48 घंटे के अंदर, 24 से 48 घंटे के अंदर बढ़ जाते हैं। तो डेंगू से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर डेंगू का फीवर हो जाता है किसी को भी, आपको या किसी आपके जानने वाले को, तो कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लें। एलोपैथिक दवाइयों में आप सिर्फ पैरासीटामोल लें, एस्पिरिन, ब्रूफेन जैसी दवाइयों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ये फ़ायदा पहुंचाने की बजाय आपका नुकसान कर देंगे। सबसे ज़्यादा जो डेंगू के केसेस में जो अफेक्ट होता है ऑर्गन, वो है आपका लीवर की स्वेलिंग हो जाती है। कभी कुछ ऐसे भी मरीज आए हैं, आज ही मैंने लगभग 2 मरीज ऐसे देखे जिनको एसाइटिस भी डेवलप हो गई है और वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनके तीमारदार मेरे पास आए और उन्होंने प्लेटलेट काउंट बढ़ाने की दवाई मुझसे ली है। उनका प्लेटलेट काउंट 35,000 के अराउंड है और मुझे उम्मीद है कि वो 24 से 48 घंटे में इनका प्लेटलेट काउंट इम्प्रूव हो जाएगा। तो प्रिकॉशन भी लेते रहिए साथ में साथ, ताकि आप मच्छरों से बचे रहें। आप अपने आसपास फॉगिंग करवाइए और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो अथॉरिटी को इन्फॉर्म करिए ताकि वो आपके एरिया में फॉगिंग करवाए। मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करिए, बाकी मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करिए ताकि आप मॉस्किटो बाइट से अपने आप को बचा सकें। और इन केस आपको फीवर आता है और जो सिम्टम्स मैंने आपको डेंगू के बताए, जैसे कि इंटेंस फीवर, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, पेन इन जॉइंट्स एंड बॉडी एक, अगर ये सारे सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो तुरंत अपना प्लेटलेट काउंट भी करवाएं और डेंगू एंटीजन का टेस्ट भी करवाएं ताकि समय रहते इस बीमारी का पता चल सके और इसका तुरंत से तुरंत इलाज हो सके। मैं अपने सेंटर ग्रेटर नोएडा में लोगों को डेंगू के लिए हफ्ते भर की दवाई देता हूं और लगभग 80 to 90% पेशेंट जो है वो हफ्ते भर की दवाई से पहले ही रिकवर कर जाते हैं। विदिन 3 to 5 डेज रिकवर कर जाते हैं। कुछ पेशेंट जिनका प्लेटलेट काउंट बहुत ही डाउन चला जाता है, जैसे 30,000 के लगभग, 25,000 के लगभग, उनमें 10 से 12 दिन का टाइम लग जाता है इम्प्रूव करने में। डेंगू के बाद भी अगर जो लोग होम्योपैथिक दवाइयों से ठीक होते हैं तो मैं उनको बता दूं, इसमें वीकनेस बहुत ज़्यादा आती है। बाकी अगर आप अदर मेथड से ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन होम्योपैथी से ठीक होने के बाद आपका वीकनेस 14 से 15 दिन में बिल्कुल सबसाइड हो जाता है। अदरवाइज डेंगू का जो वीकनेस है और बॉडी एक है, लोगों को लंबे समय तक, कई लोग पेशेंट तो ऐसे भी आते हैं जिनके 6-6 महीने से अगर इनको डेंगू हुआ रहता है तो उनको उनके बॉडी में और उनके जॉइंट्स में पेन बना रहता है। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं चाहूँगा आप अपने परिवार का, अपने सभी लोगों का ख्याल रखें। और दीपावली चूँकि करीब आ रही है तो मैं आपको हैप्पी दीपावली एडवांस में बोलना चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।